अब लफ्ज़ शादियों पे आके लोगों का दिमाग थ्रू आउट ऐसे सेक्स की तरफ चला जाता है और लोग क्या ले जाते हैं, इसको बेहयाई की तरफ ले जाते हैं। लोग झक मारते हैं। मुझे इन लोगों से ऐसे भी बंदे देखे जो अपनी बीवी की आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, पशेमान पशेमान, शर्मिंदा शर्मिंदा है। अगर हकीम कह दे कि तुम्हारे भणिए के पास कुछ नहीं है और मैं उसका इलाज कर देता हूँ, मेरी मजून एक डब्बी खिलाओ, वो तुम्हारी बहन के भी काबिल हो जाएगा और बच्चों के भी काबिल हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये बेहयाई हो गई। पहली रात को उनका काम खराब होता है, सुबह उनका बूथा लटका हुआ होता है, बीवी का मुंह मशरिक की तरफ होता है, मर्द का मुंह, खामद का मुंह जनाब मगरिब की तरफ होता है। पहले दिन से ही घर में तू मैं मामला खराब हो जाते हैं। चले जी, मैं एक लम्हे के लिए मैं खुद भी मान लेता हूँ कि मैं जी सेक्स का इलाज करता हूँ, तो मुझे पता है सेक्स का इलाज करना कुछ गलत है। बहुत खूबसूरत बीवी भी है, वो जनाब इंडिया से उसको ब्याह भी लेकर आया है, वो बड़े खानदान की भी है, लेकिन साल गुजर गए हैं 10, बेबी नहीं आ रहा। जो बंदा मेरी माजून लुहा पहाड़ के अंदर ये वाली कोई फार्मूलेशन निकाल के दिखा दे, मैं जुर्माना दूंगा, मैं चोर वो साथ। वो दवाई जो नवाब सादिक खान खाते थे, 400 बीवियां थी उनके पास, ठीक है, वो दवाई जो महमूद गजनवी खाता था, यहां से क्या ले जाता था आपको पता है? 16 हमलों में महमूद गजनवी जब वो बरसगीर पाक हिंद पे हमलावर हुआ, 16 हमलों में यहां से क्या ले गया? बड़ा आदमी है, खरबों रुपए हैं, जायदादें हैं, पैसा है, दुबई में कारोबार है, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, पैसों पे लेटता है वो बंदा, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। 500, 1000, 2000 लड़कियां यहां से किडनैप करके ले जाता था, ठीक है, ये है कि हकीकत अंदर वाली बात। तो उनमें से फिर वो बच्चे पैदा करता था, बीवी रूठ के मेके बैठ जाती है, वो आगे किसी फ्रेंड की तरफ देखना शुरू कर देती है, फिर बात तलाकों तक आ जाती है, घर टूट जाते हैं। इसी मामले को क्लोज करके मैंने लूहा पार माजून बनाई है कि मरो, इसको खाओ, अपना घर बचाओ। अच्छा सर, आपका एक मजून है जो कि बड़ा मशहूर है, उसके हवाले से बहुत सारे लोग ज़ाहिर बातें भी करते हैं, उसमें मुखालिफिन भी होते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो एलोपैथिक या मतलब इंडिया से लेके कोई ऐसी चीज़ें ऐड की जाती हैं, वो आपका वो भी अपना ख़ास नुस्खा है? वो नुस्खा जो है वो मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी देते थे नवाब सादिक खान को। अच्छा, उनकी शादियां थी 400। अब लफ्ज़ शादियों पे आके लोगों का दिमाग थ्रू आउट ऐसे सेक्स की तरफ चला जाता है। देखिए, शादियां वो शख्स करता है ज्यादा से ज्यादा जिसकी जरूरत होती है, जिसकी सेक्सुअल डिजायर होती है, जिसको औरत की मांग होती है। तो ज्यादा रोटियां वही खाएगा ना जिसको भूख ज्यादा लगती है। जिसको भूख नहीं लगती तो उसकी डिजायर नहीं है, वो भूखा नहीं है, वो रोटी खा नहीं सकता। तो लाजमी बात है कि डिजायर जो है ना वो जब होगी तो बंदा शादियां ज्यादा करेगा, और डिजायर उस वक्त ज्यादा होती है जब आप हेल्दी होते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी ठीक होती है, जब आपका HB मुकम्मल तौर पर ठीक होता है, जब आपका विटामिन D ठीक होता है, आपके जिस्म में फास्फोरस पूरी होती है, आपके जिस्म में सेलेनियम पूरी होती है, तब जाके आपका स्ट्रक्चर बनता है, आपकी बॉडी बनती है, आपके मसल्स बनते हैं और आप में ताकत आती है, ठीक है। और जब आप में ताकत होती है, फुल पावर होती है, तब आप बोलते भी ठीक हैं, आप में सोचने समझने की सलाहियत भी ठीक होती है, आपके फैसले भी ठीक होते हैं। और लोग क्या ले जाते हैं, इसको बेहयाई की तरफ ले जाते हैं, लोग झक मारते हैं। मुझे इन लोगों से कुछ नहीं लेना देना, मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूं। अगर इनको लगता है कि मैं सिर्फ सेक्स का इलाज करता हूं तो हाँ भी मैं करता हूं, मैं नहीं करूंगा तो मतलब एक चीज को जानबूझ के जोड़ दिया जाता है, इसको बेहुदगी और बेहयाई की तरफ जोड़ दिया जाता है, दूसरे बंदे का कारोबार खराब करने की खातिर, उसको बदनाम करने की खातिर, उसकी वैल्यू खराब करने की खातिर। चले जी, मैं एक लम्हे के लिए मैं खुद भी मान लेता हूं कि मैं जी सेक्स का इलाज करता हूं, तो मुझे पता है सेक्स का इलाज करना कुछ गलत है। हमारे यहाँ तो ये जहालत है ना, हमारे यहाँ ये शादी जो करते हैं, बहन का रिश्ता दे देते हैं दूसरे बंदे को, अगले महीने बहन आ जाती है वापस, कहती है कि बंदे के पल्ले कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, ठीक है, वो बात तुम बर्दाश्त कर लेते हो। अगर हकीम कह दे कि तुम्हारे भणिए के पास कुछ नहीं है और मैं उसका इलाज कर देता हूँ, मेरी मजून एक डब्बी खिलाओ, वो तुम्हारी बहन के भी काबिल हो जाएगा और बच्चों के भी काबिल हो जाएगा, तो इसका मतलब फिर ये बेहयाई हो गई। दूसरे ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ जिद्दत है, जहाँ एजुकेशन है, जहाँ पर नॉलेज है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर सेक्सुअलोजिस्ट पाए जाते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि पाकिस्तान में ये काम हकीमों को सौंपा गया है, जहन में यानी ब्रेन वॉश किया गया है लोगों के। पहला लफ्ज़ हकीम का, पहला लफ्ज़ हकीम आ जाता है। बड़े से बड़ा अफसर है, शादी नहीं हो रही, उसके पास पैसे हैं, सुन लें, बड़े से बड़ा अफसर है, बड़े से बड़ा, यूं कहें कि मैं अब क्या कहूँ, फिर बात आगे चली जाती है। बड़ा आदमी है, खरबों रुपए हैं, जायदादें हैं, पैसा है, दुबई में कारोबार है, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, पैसों पे लेटता है वो बंदा, लेकिन उसके पास पावर नहीं है। यूं कह सकता हूं, खुल के बात कर रहा हूं, सेक्सुअल पावर नहीं है, वो अपनी बीवी के काबिल नहीं है। सारे बच्चे भी नहीं है उसके पास, उसके पास स्पर्म नहीं है, कोई एक स्पर्म बीवी को दे सके कि बच्चा हो जाए। बहुत खूबसूरत बीवी भी है, वो जनाब इंडिया से उसको ब्याह भी लेकर आया है, वो बड़े खानदान की भी है, लेकिन साल गुजर गए हैं 10,
बेबी नहीं आ रहा, और बात अंदर अंदर ढकी छुपी है, बात उन्होंने छुपाई हुई है, कोई लूहापाड़ हकीम उनको मिला नहीं है, बात वो करते नहीं है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, आगे डॉक्टर का अपना काम खराब है, डॉक्टर के पास भी मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर क्या करता है, उसके पास है टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन, या वो लगवा देगा, मेथिकोवल लगवा देगा, सर्बेक्सेड दे देगा, ज्यादा ज्यादा ईवियान दे देगा, इससे आगे क्या देगा, बिल्कुल ऐसे, ज्यादा ज्यादा सेंटनम सिल्वर दे देगा, उससे आगे उसके पास है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो डॉक्टर खुद खा चुका है, उसको असर नहीं हुआ, तो उसको चाहिए लूहापाड़ हकीम। वो दवाइयां मैंने छुपा के रखी हुई हैं, वो दवाई जो नवाब सादे खान खाते थे, 400 बीवियां थी उनके पास, ठीक है, वो दवाई जो महमूद गजनवी खाता था, यहां से क्या ले जाता था आपको पता है? 16 हमलों में महमूद गजनवी जब वो बरसगीर पाक हिंद पे हमलावर हुआ, 16 हमलों में यहां से क्या ले गया? कोई एंकर पर्सन बता सकता है? यहां से खूबसूरत लड़कियां उठा के ले जाता था, जितने बंदे उसके मरते थे यहां पर, वो यहां से हसीनाओं को उठा के ले जाता था, 500, 1000, 2000 लड़कियां यहां से किडनैप करके ले जाता था, ठीक है, ये है कि हकीकत अंदर वाली बात। तो उनमें से फिर वो बच्चे पैदा करता था, अपने फौजियों में बांट देता था, अपनी उसकी जो आर्मी थी उसमें बांट देता था, ठीक है, वो एक जुल्म था जो भी था। तो उस जमाने में बादशाहों के पास भी कनीजाएं होती थी, औरतें होती थी। अभी हम एक बात कर दें तो इधर जो आग लग जाती है, जो हकीम साहब ने ऐसे बेहयाई और बेहुदगी वाली बात कर दी, कोई बेहयाई बेहुदगी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में जिद्दत है, वहां पर इसको सेक्सोलॉजी निपटाते हैं इस मामले को, यहाँ पर लूहापाड़ हकीम निपटाता है। पूरी वर्ल्ड से लोग मेरे पास आए हुए हैं सेक्स का इलाज करवाने के लिए, हाँ मैं सेक्स का इलाज करता हूँ, अगर ये जुर्म है तो ठीक है मैं ये जुर्म करता हूँ। देखा जाए तो ये एक बीमारी है, ये एक बीमारी बड़ी बीमारी है। आप जैसे जुकाम है, खांसी है, कुछ भी है, सबसे बढ़ के, क्योंकि आपकी औलाद नहीं हो सकती। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों की कुव्वत बाह कम होती है जी, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, वो बात नहीं कर पाते, आई कांटेक्ट के जरिए बात करना वो शर्मिंदगी समझते हैं। ऐसे भी बंदे देखे जो अपनी बीवी की आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, पशेमान शर्मिंदा है, वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है। पहली रात को उनका काम खराब होता है, सुबह उनका बूथा लटका हुआ होता है, बीवी का मुंह मशरिक की तरफ होता है, मर्द का मुंह, खामद का मुंह जनाब मगरिब की तरफ होता है। पहले दिन से ही घर में तू मैं मामलात खराब हो जाते हैं। तांगा मत, बाजांगा मत, बीवी रूठ के मेके बैठ जाती है, वो आगे किसी फ्रेंड की तरफ देखना शुरू कर देती है, फिर बात तलाकों तक आ जाती है, घर टूट जाते हैं। इसी मामले को क्लोज करके मैंने लूहापाड़ माजून बनाई है कि मरो, इसको खाओ, अपना घर बचाओ। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं मेरे पास माजून लूहापाड़ लेने के लिए। उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वाली बात है कि एक बात बहकाई हुई है, इन लोगों का ख्याल है, जाहिलों का, कि सिल्डेनाफिल साइट्रेट के बगैर माजून लूहापाड़ बन नहीं सकती। टेल्डेनाफिल इनके पास, डॉक्टरों के पास बहुत अच्छा एक साल्ट है और वो सेक्स के काम आता है, इससे ऊपर दवाई नहीं है। इन्होंने दिल के लिए दवाई बनाना चाहिए तो उसमें सिल्डेनाफिल साइट्रेट इनके पास बन गया। उसका काम था शरियानों को खोल देना, उसके अंदर ब्लड फ्लो को बढ़ा देना। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है दिमाग की तरफ तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको ब्लड मिलना शुरू हो जाता है, दिमाग सोचना शुरू कर देता है और सेक्सुअल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। और वही ब्लड जो है ना, जब उसमें तनासुल की तरफ जाता है, वहाँ वेन्स खोल देता है तो वो सेक्स के काम आता है, इरेक्शन बंदे में आ जाती है। इनका ख्याल है कि इस दवाई के बगैर लूहापाड़ माजून बन नहीं सकती। मेरी तरफ से ये चैलेंज है, जो बंदा मेरी माजून लूहापाड़ के अंदर ये वाली कोई फार्मूलेशन निकाल के दिखा दे, मैं जुर्माना दूंगा, मैं चोर वो साथ।